है कि महिला को और शूद्र को बुद्धि मत दीजिए, हे भगवान सबको बुद्धि दीजिए, मुझे दीजिए। ये नहीं है गायत्री में यो यो न माने हम लोगों को बुद्धि दीजिए। तो जो सबको बुद्धि देने का मंत्र है, कहते महिलाएं नहीं पढ़ सकती हैं। भाई महिलाएं तो ऋषिकाएं थी। तो आज बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं जो यज्ञ में गोमांस का समर्थन करते हैं, कहते समुद्र यात्रा मत करो। तब तो हनुमान जी और सुग्रीव के सारे दूत जितने गए थे वो सबको तब सनातन धर्म से बहिष्कृत कर दो। तब तो वाल्मीकि जी ने क्यों समुद्र यात्रा कराई? तो हमें बहुत ये संशोधन करना है। हमारे पुराणों में गलत बातें जोड़ी गई हैं। ये वामपंथी षड्यंत्र है, वाम मार्गी आज से नहीं हो रहा है। तो हम उनको जो हथियार दे रहे हैं कम्युनिस्टों को या मैकॉले के चेलों को, वो तो हमने ही वो हथियार दिया है अपने पुराणों में गंदी बातें जोड़कर। इस इंद्र को प्रक्रिया में कहा गया इंद्र भीतर जो साक्षी भाव से देखने वाला दृष्टा है उसी को इंद्र कहते हैं। उसे पुराणों में एक लंपट देवता बना दिया। उपस्थित अंश वेद से मेल नहीं खाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में है कि श्री कृष्ण 16 वर्ष की अवस्था में मथुरा पहली बार गए तो कुब्जा के साथ सारी रात वेश्यावृत्ति किए। भागवत पुराण में है कि वो कुब्जा के पास गए और उसे मोक्ष मार्ग पर ले आए। दोनों पुराणों में मतभेद है। तब भागवत को वरीयता देंगे या उस ब्रह्म वैवर्त के लंपट उस पंडित को जिसने उसने परिचित वंश जोड़ दिया। महाभारत में है कि महिषासुर का वध स्कंद कुमार ने किया, उसी महाभारत में है कि दुर्गा जी ने किया। इस पर कोई काम नहीं चल रहा है। आप लोग इस काम को कीजिए। पुराणों में जितनी गंदगी हमारे वाम मार्गियों ने जोड़ी है, जिसे आज वामपंथी प्रयोग में ला रहे हैं हमें गरियाने के लिए, उस पर संशोधन कीजिए कि कहां कहां परिचित अंश है, कौन हमारा मूल पुराण है। वेद में कहा गया है आचरण कैसे करें, तो पुराण वक्त पुराण वेद में भी थे। ये जो वामपंथी षड्यंत्र जिसको कहते हैं वो षड्यंत्र आज से नहीं है, लाखों साल से ये वामपंथी हैं। कभी अपने को असुर कहते थे, कभी वाम मार्गी, कभी तांत्रिक। यज्ञ में गोहत्या भी करते थे, हड्डी फेंकते थे जिसकी राम जी को बुलाकर ले गए थे विश्वामित्र जी। आज भी जितने भारत के संस्कृत विश्वविद्यालय हैं उन सब में यही पढ़ाया जाता है कि यज्ञ में गोहत्या होनी चाहिए। हमारे ब्राह्मण वैदिक पढ़ाते हैं, सभी भाष्यों में लिखा है, मंत्र में कहीं नहीं है। ये भास्करों की रावण जैसे भास्कर सबसे उनकी बदमाशी थी, वही भाष बचे हुए हैं। आदि शंकर अल्पायु में चले गए, वेद का भाष्य नहीं लिखे, केवल वेदांत दर्शन से संबंधित बातों पर भाष्य वो लिखे। उनके बाद कोई अच्छा भास्कर नहीं हुआ। सायनाचार्य ने भी पहले के भास्करों का यजुर्वेद में मंत्र कर शपमिति अग्न्या आहु शपामहे, गाय अवध्य है। आहु माने लोग कहते हैं, शपामहे माने शपथ खाते हैं कि गाय अवध्य है। और वहां भास्कर का अर्थ शपमिति हिंसार्थ, यहाँ शप का अर्थ शपथ नहीं है बल्कि हिंसा है। संस्कृत व्याकरण में सबका अर्थ कहीं हिंसा नहीं होता है, ये गुंडागर्दी है, इसलिए हम गाय काटेंगे। और ये पढ़ाया जा रहा है आज भी, बीएचयू में भी, कामेश्वर सिंह में, दिल्ली में, हर जगह गो हत्या। जब हमारे पंडित पढ़ा रहे हैं तो हम मैक्स मुलर को, मैकाले को क्यों दोष दें, वामपंथियों को क्यों दोष दें? दोष हमारे इन वैदिक पंडितों का है। मैंने एक विद्वान को कहा कि आप सही भाषा क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो जो भाषा है वही ना पढ़ाएंगे। मैंने कहा गलत बात आप कह रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं, आपको अपना मत प्रोफेस करने का अधिकार सरकार ने दिया है, ऑटोनोमस बॉडी है विश्वविद्यालय, आपको जो सही लगे वो आप पढ़ाइए। श्रीमन नारायण। यद्यपि हमने पूर्व काल में यह उद्घोषित किया था कि विनय झा के प्रकरण में हम और कुछ नहीं कहेंगे, और आज जब हमारे फेसबुक पर किसी व्यक्ति ने एक नकली आईडी बनाई निग्रह मार्तंड के नाम से, तो उसमें उस व्यक्ति ने कहा कि मैं शास्त्र प्रमाण को मानता हूँ, व्यक्ति प्रमाण को नहीं। ऐसा विनय झा का आशय था, और यही नमन्ये गणये नैव विनाशास्त्रम चतुर्मुखम, इस वचन से हमने भी कहा है। लेकिन समस्या क्या है कि जब विनय झा व्यक्ति को नहीं शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, तो फिर शास्त्र प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर वे यह क्यों कहते हैं कि गधों को महिषासुर शिव जी का अवतार लगता है? यह तो नहीं कहना चाहिए था ना। इसका अर्थ है कि शास्त्र प्रमाण को भी वे अपने वचन और वक्तव्य की सुविधा के अनुसार मानते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं। मैंने पूर्व काल में कहा था कि इस प्रकरण में मैं और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आज प्रातः काल मुझे उनका एक वीडियो किसी ने भेजा, कुछ अंश भी भेजा और फिर समग्र वीडियो का उन्होंने भेजा कि यहाँ पर इस व्याख्यान में आप सुने। वहाँ पर बहुत ही आपत्तिजनक बातें उन्होंने कुछ कहीं जो मेरी दृष्टि में शोधनीय हैं। विनय झा मानते हैं कि समुद्र पार विदेश गमन करना अशास्त्रीय नहीं है, और इसके संदर्भ में
वे प्रमाण देते हैं किसका, हनुमान जी का और अन्य का जो लंका गए थे। ऐसे तो जो निरक्ष लंका विनय जहाँ मानते हैं वो भी शास्त्रीय है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। और आधुनिक काल में जो लंका द्वीप के नाम से, सिंघल इत्यादि के नाम से जो चलता था वो प्रसिद्ध है, उसमें भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसका कारण क्या है कि द्वीपों का जो स्थान है वह समुद्र की गति इत्यादि के अनुसार, जो समुद्र का जो प्रवाह है, हालांकि समुद्र तो स्थिर ही है, कहीं बह नहीं रहा है, लेकिन तरंगे तो हैं उसमें, तो इसके माध्यम से आधुनिक काल में भी यह देखा गया है कि कुछ द्वीप अचानक से प्रकट हो जाते हैं, कुछ द्वीप डूब जाते हैं। जैसे भारत बांग्लादेश के सीमा पर एक अचानक से कुछ वर्षों के लिए एक द्वीप उठ गया और फिर वह समुद्रमग्न भी हो गया था। हमारा जो द्वारिका परिक्षेत्र है उसके संदर्भ में भी यह वैज्ञानिक और ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध है। साथ ही द्वीपों का एक स्थान से दूसरे स्थान में दीर्घ कालावधि के कारण भ्रमण कर जाना भी कोई असिद्ध बात नहीं है, अभी तो वैज्ञानिक ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध है। तो यह संभव है कि निरक्षर स्थान में जो लंका स्थित थी वह कालांतर में, अब चूंकि त्रेता युगे चतुर्विंशे इत्यादि के जो प्रमाण उपलब्ध हैं वह उस अनुसार देखें तो वायु पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण इत्यादि के प्रमाण के आधार पर हम देखें तो लगभग 2.25 करोड़ वर्षों में निरक्षर स्थान से खिसक कर वर्तमान स्थान पर लंका द्वीप का स्थानांतरित हो जाना कोई अतिशयोक्ति अथवा असंभव घटना नहीं है। इस संदर्भ में हमने अन्य मान्य ज्योतिषाचार्यों से भी परामर्श किया और हम इसी निर्णय पर पहुंचे हैं। अस्तु, मेरा यह विषय नहीं, मेरा विषय है समुद्र यात्रा पर जो उन्होंने कहा। हनुमान जी का उदाहरण वे दे रहे हैं। पूर्व काल में दिग्विजयी पृथ्वीपतियों के माध्यम से समुद्र पार के देशों का अतिक्रमण करके, उन पर आक्रमण करके और वहाँ पर भी जो मानवोचित शील मर्यादा है उसको प्रतिस्थापित करके स्वाधिकारानुसार उसको ग्रहण करना, यह देखा गया है। किंतु वापस लौटकर यज्ञ इत्यादि के माध्यम से वे प्रायश्चित भी करते थे। धर्म संस्थापन के निमित्त क्षत्रियों के द्वारा समुद्र पार के भूमंडल पर आक्रमण करके उसको विजित करना और विजित करने के अनंतर उसमें सनातनी पद्धति के आधार पर हम यहाँ प्रायश्चित करें, ऐसा भी प्रकरण देखा गया है। हनुमान जी तो लोकांतर गमन में समर्थ हैं, सक्षम हैं। तो लोकांतर गमन में सक्षम होने के कारण पहले तो हनुमान जी भारतवर्ष में रहते नहीं, उनके लिए शाश्वत किमपुरुष वर्ष बताया गया है पुराणों में ही। किमपुरुष वर्ष और भारतवर्ष में तो अंतर है। तो भारतवर्ष में वो आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका जो नैसर्गिक निवास स्थान कहा जाएगा वो किमपुरुष वर्ष के रूप में वर्णित है। अब यहाँ पर क्या है कि हनुमान जी का उदाहरण आप मनुष्यों पर आरोपित करें तो उसमें कौशिक रामायण की यह उक्ति बाधित होगी जिसमें कहा गया अल्प शक्ति नरो यस्मान न देव चरितम चरेत। अल्प शक्ति नरो यस्मात्, नर जो है, मनुष्य जो है, उसकी शक्ति सीमित है, इसीलिए वह देवताओं के चरित्र का अनुसरण न करे। और हनुमान जी कौन है? भविष्यत ब्रह्मणे नमः, यह कहते हैं। उनके जो 13 नामावलियां हैं, जो पंपा व्रत होता है जिसमें हनुमान जी के 13 गांठों वाला वलय धारण किया जाता है, उसमें उनका नाम भविष्यत ब्रह्म बताया गया है। हनुमान जी भविष्य के होने वाले ब्रह्मा भी हैं। तो इसीलिए इस प्रकार के लोकांतर के गमन में वह योग बल से सक्षम होने के कारण लंका इत्यादि में जो गमन किए या वानरों ने जो किया परिभ्रमण अन्य क्षेत्रों में, वह दोषकारक नहीं है। क्योंकि यहाँ कहा ना सुनु माता शाखा मृग, यह भी कहा हनुमान जी ने स्वयं भगवती जानकी जी को कहा है। तो वानरोचित शील का प्रदर्शन करने में मानवीय नीति शास्त्र कैसे बाधक हो रहा है, यह मुझे समझ में नहीं आता। यह जो कर्तव्य का विवेचन है वह मानवोचित है, न कि मानवेतर योनियों के लिए भी यह उपयुक्त है। क्योंकि किमपुरुष योनि में आते हैं हनुमान जी ना। विद्याध्राणं सुदर्शन किमपुरुषाणाम हनुमान विद्याध्राणं सुदर्शन, भगवान ने कहा किमपुरुषों में मैं हनुमान हूँ। तो किमपुरुष योनि के, दिव्य योनि के होने के कारण, किमपुरुष वर्ष में रहने के कारण उनके ऊपर ये नियम कैसे लागू हो गया? और जब यह नियम उन पर लागू नहीं है तो उस स्थिति में हम मानवों को यह उत्प्रेरित करें कि तुम भी विदेश जाओ, यह तो उनको पतनकारी गर्त में ढकेलना होगा। विनय झा का यह कुचक्र मैं समझता हूँ कि वो पतन की ओर भेज रहे हैं। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जो पार्टीवाद से ग्रस्त लोग रहते हैं, चाहे वह कोई प्रोफेसर हो, चाहे वह कोई धर्माधिकारी हो, चाहे वह कोई लेखक हो, चाहे प्रवक्ता हो, कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, यदि उसकी नज़दीकी किसी पार्टी विशेष से है और साथ ही साथ वह विदेशगामी भी है,
तो इसमें स्पष्ट रूप से यह दोष देखने को मिलता है कि वह शास्त्रों को यथारूप स्वीकार न करके अपने परिभाषा और परिभाषेय के आधार पर उसकी व्याख्या करता है, जिसका परंपरा विरुद्ध अर्थ लोगों को पतन और भ्रम की ओर ढकेलता है। रामभद्राचार्य को देख लें या विनय झा को देख लें या और भी मान्य संप्रदायों के जो आचार्यगण हैं उनको देख लें, जो भी व्यक्ति विदेशगामी है और किसी पार्टीवाद से नज़दीकी रखता है वो शास्त्रीयता में इस प्रकार का प्रमाद तो करता है। इस प्रकार के प्रमाद उसमें देखने को मिलते हैं कि वह इस प्रकार की वकालत करता है बचाव के लिए। तो इससे बचना चाहिए विद्वानों को। फिर इन्होंने उदाहरण क्या दिया कि स्त्री शूद्र को भी या अन्य को भी जो गायत्री का उपदेश धियो यो न प्रचोदयात कहा, उसके आधार पर न के आधार पर हम सब ऐसा कहते हुए, यहाँ तक कि जब स्पष्ट बताया गया शास्त्रों में उपनयन के समय गायत्री का विधान, उसमें भी यह कहा है गायत्री के लिए पारस्कर आदि में आप देख लें, चूंकि मेरा कौंडिन्य गोत्र है, हम पारस्कर के अनुयायी हैं, तो हम तो अपने शाखा सूत्रानुसार कहेंगे आपको। पारस्कर आदि में ही देख लें आप, उसमें ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए और वैश्य के लिए, वर्णत्रयी द्विजाति त्रय के लिए 3 अलग अलग गायत्री का विधान बताया गया। गायत्री परक गायत्री जो देवी हैं और सावित्री जो देवी हैं और सविता जो मंत्र का अधिष्ठाता हैं, तीनों का समन्वय करने पर हम देखते हैं कि कहीं भी उपनयन में स्त्री की विवक्षा सिद्ध नहीं होती। ब्राह्मण बालक, क्षत्रिय बालक, वैश्य बालक का न्यूनतम कालावधि यह कहते हैं और अधिकतम पतित सावित्री का जो एक हम परिमाण प्रस्तुत करते हैं 16, 20, 24 अथवा मतांतर से 22, तो वहाँ पर स्त्री की विवक्षा कहीं सिद्ध नहीं होती। और आप सबको गायत्री का उपदेश कराने का कहते हैं, सबको आप कल तो आप यह भी कहेंगे काली जी निर्वस्त्रा घूमती थी, तो तुम लोग स्त्रियों भी क्यों वस्त्र पहनती हो, यह भी दुरुक्ति कोई कह सकता है। ऐसा नहीं चलेगा ना, देवताओं के चरित्र की नकल करने का निषेध है, क्योंकि आपकी शक्ति वैसी नहीं है, आपका सामर्थ्य वैसा नहीं है, आपका पद अधिकार योनि बल तत्व वैसा नहीं है। अब विनय झा ने एक दूसरा प्रलाप यह क्या किया, वो कहते हैं कि जो भाष्यकारों ने गड़बड़ की, आदि शंकराचार्य जी को इन्होंने छोड़ दिया कि वो तो अल्पायु में गुजर गए इसलिए कुछ कर नहीं पाए वेदों पर काम, केवल ब्रह्मसूत्र इत्यादि पर लिखा उन्होंने, लेकिन बाद के भाष्यकार कोई योग्य नहीं हुए। मतलब भगवान रामानुजाचार्य जी ने जो वेदार्थ संग्रह आदि लिखा वो इनकी दृष्टि में समीचीन नहीं है। सायणाचार्य जी का नाम लेकर कहते हैं उन्होंने भी गलती की ऐसी की, मतलब कि एक तो मंत्रद्रष्टा ऋषि हुए और दूसरे एक आप हुए। यही तो दयानंद का मत था ना कि एक तो वो हुए मंत्रद्रष्टा ऋषि और एक सीधे हम हुए महर्षि दयानंद सरस्वती, ऐसा वो कहते थे। उनके चेले यही प्रचारित करते हैं। विनय झा का भी यही मानना है कि एक तो ऋषि हुए और दूसरे सीधे हम हुए, बीच में अगर कोई हुआ तो आदि शंकराचार्य हुए जो कि कोई खास काम किए नहीं अल्पायु होने के कारण, ऐसा इनका मत है। और बाकी जो भाष्यकार हुए वो तो वामपंथी थे, असुर थे, ये मानते हैं। तो अपनी मूर्खता को यह सिद्ध करने के लिए वामपंथ का आश्रय या असुर का आश्रय लेते हैं, कहते हैं, लेकिन किससे असुर ने किया, कब किया, यह नहीं बताते। रावण का नाम अवश्य लिया, लेकिन रावण ने जो किया वह अपनी तांत्रिक पद्धति से किया, तो तांत्रिक में भी हम उसी को ग्राह्य मानते हैं जो श्रुति सम्मत हो, न कि श्रुति विरुद्ध तंत्र को भी हमने प्रमाण की संज्ञा में रखा है। हाँ, अपनी परंपरा में उस कार्य के लिए उसको प्रमाण मान सकते हैं। सार्वभौमिक सनातन में श्रुति विरुद्ध मत की तो प्रामाण्यता स्वीकार नहीं की जाती। अवैदिक मतों का अप्रमाण्य तो आचार्य गणों ने अमुक अमुक स्थान पर अलग अलग स्थानों पर उपदिष्ट किया ही है। हाँ, कोई अगर अवैदिक मत का ही अनुयायी हो जिसका वेद में अधिकार न हो, उस स्थिति में वह अवैदिक मतों को प्रमाणभूत स्वीकार करके अपने आचार में प्रवृत्त होगा, क्योंकि वेदाधिकार है ही नहीं उसका। इस स्थिति में जैसे मेरु तंत्र में भगवान बुद्ध के उपासन और मंत्र का वर्णन किया भगवान शिव ने, नमो भगवते बुद्ध संसारार्णवतारक कलिदावादहम भीतः त्वामहं शरणं गतः, ऐसे एक मंत्र मुझे याद आ रहा है। लेकिन वह अवैदिकों के लिए है जो वेदोक्त मर्यादा का अनुसरण नहीं कर सकते या करने में अधिकृत नहीं है, उनके लिए वह मंत्र बताया गया। यह भी कहा कि वेद सम्मत मर्यादा वाले इसका पालन न करें, तो शास्त्रों में ही सब मिलेगा ना। अब विनय झा ने यह कहा कि गौ वध की जो बात कही, यह बात सत्य है कि प्रोफेसरों ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के कुचक्र में यह आया। अच्छा, मैकॉले का बचाव कर गए कि मैकॉले को मैं क्या गाली दूं, मैक्स मुलर को क्या गाली दूं, तो गाली किसको दो, भाष्यकारों को गाली दो, लंपट पंडितों को गाली दो। जो व्यक्ति स्वयं संस्कृत को समझने के लिए मृक्षों के द्वारा बनाई गई डिक्शनरी का आश्रय ले रहा है और कहता है उसको पढ़ो, हालांकि उन्होंने अपनी ठीक है काम किया, लेकिन आप उसको अधिक प्रमाण मानते हैं और गाली किसको देते हैं, तो लंपट पंडित गाली खा रहे हैं कह देते हैं। तो मृक्ष देश जाना आना है ही, मृक्षों की डिक्शनरी का आश्रय लेते ही हैं,
ठीक है। वर्णाश्रमोचित जो मंत्र विधान है, मंत्र सपर्या विधान का अवहेलन करते हुए सभी मंत्रों में सभी का अधिकार सुनिश्चित करते जा रहे हैं। उसके बाद इनका दावा क्या है कि बाकी लोग कलियुगी हैं, मैं कलियुगी नहीं हूँ। और सभी भाष्यकारों ने जो शंकराचार्य जी के अतिरिक्त जितने हुए सब के सब वामपंथी थे, असुर थे और म्लेच्छ थे, और इन्होंने गड़बड़ कर दी और ये विक्षिप्तता विकृति फैला दी, ये इनका मत है। अब इसके साथ एक और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य इन्होंने दिया, जहां ब्रह्म वैवर्त पुराण का आश्रय लेकर, हालांकि गोवध वाले पर मैं कहूं, हन जो धातु है हिंसा के परक में भी है, गमनार्थ भी है, तो गमन परक आलभन भी जो है वह स्पर्श परक भी है, हिंसा परक भी है। तो जहाँ हिंसा परक अर्थ लिया गया तो वहाँ आचार्य के उस मत का आप शोधन कर सकते हैं ना, कि चलो हम जो है त्रिविधा भवति श्रद्धा के आधार पर, जैसे अनुकल्पादि विधान से हम ब्राह्मणों के लिए प्रत्यक्ष मदिरा का सेवन नहीं प्रशस्त मानते, अपितु हम उनके लिए अनुकल्प का विधान या यौगिक विधान का उपदेश करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर आलभन का या हिंसा का अर्थ गमनार्थ या स्पर्शार्थ लेते हैं। ऐसा भी आप कह सकते थे, लेकिन नहीं, आपने तो ऐसा नहीं किया। अच्छा, किस असुर ने किया पता नहीं, किसने किया पता नहीं, किस काल में किया पता नहीं, लेकिन कर दिया ये पता है, किस लक्षण से किया यह भी पता नहीं। अब यह उन्होंने जो वक्तव्य दिया ब्रह्म वैवर्त पुराण के आधार पर, दो इन्होंने कहा प्रक्षिप्तवाद के समर्थन में। एक तो कहा कि महिषासुर का वध देवी दुर्गा ने किया, ये पूरी दुनिया जानती है, महाभारत में भी लिखा है, और उसी महाभारत में कहते हैं कुमार कार्तिकेय ने किया, तो किसको प्रमाण मानिएगा? मेरा यह कहना है कि एक विनय झा ये हुए और एक मेरे चाचा जी का भी नाम विनय है, तो मैं किसको प्रमाण मानूं? क्या कहूं कि दो विनय नहीं हो सकते हैं? ये मैथिल हैं, वो कानकुब्ज हैं, सगे चाचा नहीं, धर्म पितृव्य हैं, तो क्या मैं कहूं कि नहीं, जब सरयू पारण विनय हो सकते हैं तो कानकुब्ज विनय कैसे हो गए? ऐसा नहीं होगा ना। मैंने आपको लेख में बताया है, जिस पर मैंने बाद में लेख लिखा, कि अनुहलाद के पुत्र बास्कल, पुलोमा, महिषासुर इत्यादि हुए हैं, ऐसा शिव पुराण की उमा संहिता में और श्रीमद् भागवत में भी प्रमाण है। फिर हमने यह बताया, मय दानव का एक पुत्र था जो मायावी, दुंदुभी इत्यादि का भाई था, मंदोदरी का भाई था, वह रंभा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, वह महिषासुर भी एक है। फिर हमने बताया विष्णु कल्प में एक महिषासुर हुआ जिसने 2 मनवंतर तक राज्य किया था, जिसकी भगवती दुर्गा ने जिसका विनाश किया और जिसका उद्धार किया। फिर हमने बताया कि रंभ का पुत्र जो शिव जी का अवतार था, शिव जी से वरदान मांगकर जिस रंभ ने 3 जन्मों तक पुत्र का, उसमें रुद्र, जब रंभ कल्प आया तो रंभ कल्प में भगवती उग्रचंडा ने, जब नील लोहित कल्प आया तो भगवती भद्रकाली ने, और जब श्वेत वाराह कल्प आया तो भगवती कात्यायनी अथवा भगवती दुर्गा ने उस महिषासुर का 3 जन्म तक वध किया, और वो त्रिमन्वंतर राज्य करने वाला था। तो हमने 6 महिषासुर का प्रमाण यहाँ पर दिया है। एक जो मय दानव का पुत्र था, एक जो विष्णु कल्प वाला था, एक जो अनुहलाद का पुत्र है, और 3 जन्मों तक जो रंभ का पुत्र बना। ऐसे तो आप प्रमाण मानिएगा तब तो। आप तो कहते हैं मैं शास्त्र को प्रमाण मानता, शास्त्र से श्लोक देते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं, ये तो प्रक्षिप्त है, ये तो वामपंथी असुरों ने मिला दिया। मतलब यदि मैं कहूं कि मैं बोल रहा हूं तो कहेंगे व्यक्ति नहीं, शास्त्र से प्रमाण दो। यदि शास्त्र से दूं तो कहेंगे ये तो प्रमाण ही नहीं, ये तो बाद में मिला दिया किसी ने, असुरों ने। ये भी नहीं बताते किस असुर ने मिला दिया, किस खंड में मिला दिया। ये तो आपका अस्तर है, पुराणों को समझने का अस्तर है आपका। अब पुनः मैं यह कहूंगा कि जो महिषासुर का प्रकरण आपने कहा, उस पर तो मैं लेख लिख चुका हूं, और आपने मुझे महिषासुर का अवतार भी घोषित कर दिया। और मैंने जब आपकी इस दुरुक्ति को उपहास में स्वप्रशस्ति में लिया तो लोग कहने लगे कि ये तो महिषासुर का अवतार होने पर गर्व महसूस कर रहा है। तो मैं तो विनोद में लिया। मैं तो धूमकेतु शब्द भी जो रामभद्राचार्य ने मुझे गाली देने के लिए कहा, मैं तो उसे भी विनोद में ले रहा हूँ। मैं स्वयं ही कहता हूँ चलो मैं धूमकेतु ही सही, लेकिन जहां पर जिसके माथे पर लैंड करूंगा उसका तो कपाल भेदन कर ही दूंगा। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रधान जो मुख्य इन्होंने दिया कि कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते ही कुब्जा के साथ वेश्यावृत्ति में लिप्त हो गए, बहुत ही आपत्तिजनक शब्दावली भी है, वक्तव्य भी है। वेश्या किसको कहते हैं पहले यह समझिए। किसी एक पुरुष पर निष्ठा न रखते हुए बहुत पुरुषों से संसर्ग करने वाली धन विक्रयणी, देह विक्रयणी, धन लोभ से देह विक्रयणी स्त्री की वेश्या संज्ञा एक सामान्य परिभाषा हम समझते हैं। ऐसे इसमें भी पुंसली है, वृषली है, वेश्या है, ये सब अलग अलग कितने पुरुषों से संपर्क हो तो क्या है, ये तो अलग हो जाता है। लेकिन एक सामान्य जो हम परिभाषा समझते हैं कि एक पुरुष के प्रति निष्ठा न रखते हुए धन लोभ से देह व्यापार के निमित्त जो व्यभिचार करती है वह वेश्या है। अब तंत्र शास्त्र में कहीं कहीं वेश्या का वर्णन है, गुप्त वेश्या, राजवेश्या, ब्रह्म वेश्या, महावेश्या इत्यादि निरुत्तर तंत्र में है। वहां तीर्थों को वेश्या की संज्ञा दी गई है, क्योंकि भगवान ने महानिर्वाण इत्यादि में जहां तक संभवतः मुझे याद आता है कहा है, मोक्षं ददाति अथवा वेश्यं ददाति सा वेश्या न सातु कुलटा प्रिय। वह कुलटा नहीं है यहाँ पर तंत्र वाली वेश्या, वहां पर उसको जो मोक्ष देती है उस तत्व को वेश्य मोक्ष को कहते हैं। तो मोक्षं ददाति सा वेश्या,
यहाँ पर मोक्ष को वेश्य कहा गया है तंत्र की भाषा में। जैसे प्रपंच कहते हैं ना, तो प्रपंच का अर्थ संसार होता है, यहाँ पर पाखंड नहीं होता प्रपंच का अर्थ। तो प्रपंच सार तंत्र जब भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा तो वहाँ प्रपंच का अर्थ कालीखंड जो है शक्ति संगम महातंत्र राज का, उसके आधार पर प्रपंच शब्द का तांत्रिक अर्थ होता है संसार। तो यह समझना चाहिए कि भगवान को वेश्यावृत्ति में लिप्त बताना और उसका आरोप लगा देना कि लंपट पंडितों ने यह जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। कुब्जा ने स्वयं भगवान से प्रणय निवेदन किया है। मैं आपको गर्ग संहिता से प्रमाण दूंगा, विष्णु पुराण से प्रमाण दूंगा, तो उसमें मैंने कुछ प्रमाण संग्रह किए हैं आज प्रातः काल में जब अध्ययन कर रहा था। तो आप यदि उसका अवलोकन करना चाहें तो बढ़िया, और न करना चाहें तो कम से कम लोगों के ज्ञान वर्धनार्थ तो मैं कहूँगा ही। सबसे पहले गर्ग संहिता के मथुरा खंड का आप प्रमाण देखें। नहीं, सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं, विष्णु पुराण से करते हैं। विष्णु पुराण के पंचम अंश के अध्याय 20 में देखें, जब भगवान मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। सकामेने वसा प्रोक्ता सानुरागा हरिं प्रति प्राहसा ललितं कुब्जा तद्दर्शन बलात्कृता काम तकस्मान न जानासी कंसे न विनियोजिता नैक वकृत विख्याता मनुलेपन कर्मणि नान्यपिष्टं हि कंसस्य प्रीतये ह्यनुलेपनम भवाम्यह मतिवास्य प्रसाद धन भाजनम। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने उत्तर दिया, भगवान को कांत शब्द से उसने संबोधित किया। गोपियों ने भी कांत भाव से भगवान की आराधना की ना। परीक्षित जी ने पूछा कृष्णं विदुः परम कांतं न तो ब्रह्मतया मुने, तो कांत शब्द से भगवान को उसने संबोधित किया। तो भगवान के प्रति उसका जो पहले से भाव था वह पति भाव था। भगवान के अतिरिक्त उसने किसी और से प्रेम किया है क्या कुब्जा ने? भगवान के अतिरिक्त भी 10 पुरुषों से संसर्ग हो धन लोभ से, तब तो वेश्या कहिएगा, तब तो वेश्यावृत्ति कहिएगा ना। भगवान के प्रति एकनिष्ठ भाव से जिसने अपने प्रणय को निवेदित किया, समर्पित किया, भगवान को कांत माना, उस पतिव्रता साध्वी का वेश्या कहते हैं और उसका आरोप लगाते हैं कि लंपट पंडितों ने इसको जोड़ दिया है। इस पवित्र प्रेम को नहीं समझ पा रहे आप। तब भगवान ने जब उससे अंगराग इत्यादि ग्रहण किया, फिर उसको त्रिवक्रा को, जो 3 जगत से कुबड़ी थी, उस त्रिवक्रा को उन्होंने सर्वांग सुंदरी के रूप में परिणत किया। तो उसने स्वयं भगवान का वस्त्र पकड़कर कहा कि आप हमारे घर चलिए। पतिभाव से उसने भगवान का वस्त्र ग्रहण किया। विलास ललितं प्राह प्रेम गर्भ भरालसम वस्त्रे प्रगृह्य गोविंदम मम गेहं व्रजेति वै। अब ये कौन है कुब्जा? आखिर इसमें भगवान के प्रति ऐसी भक्ति का, ऐसा प्रेम का उदय कैसे हुआ? भगवान ने इस पर इतनी दाम्पत्य कृपा क्यों की? इसका है ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के अध्याय 62 में आप देख लें। यहाँ तो मथुरा में भी नहीं, ये देखिए आप श्री कृष्ण जन्मखंड में शूर्पणखा का प्रसंग आप देखें। शूर्पणखा ने जब 14 सहस्त्र खरदूषण आदि के नेतृत्व वाले राक्षसों को उकसाया और भगवान ने वध किया, उसके बाद वह रावण के पास जाकर ये सारा वृत्तांत बता के पुष्कर चली गई। और पुष्कर जी में ब्रह्मा जी की उसने तपस्या की। ब्राह्मणश्च वरं प्राप कृत्वा च दुष्करं तपः उवाच तादृशं दृष्ट्वा निराहारं तपस्विनीं सर्वज्ञस्तन मनो मत्वा कृपा सिंधुश्च नारद। तब भगवान ब्रह्मदेव ने उसको तपस्या पूर्वक आचरण करते देखा, निराहार रहते देखा, तो उनको दया आ गई और गए वरदान देने के लिए। तब क्या कहा, क्या चाहती हो? तब भगवान ब्रह्मदेव को उसने कहा कि हमें राम जी चाहिए पति के रूप में, मुझे उनसे प्रेम हो गया। तो कहा अप्राप्य रामं दुष्प्रापं करोसि दुष्करं तपः जितेन्द्रियाणां प्रवरं लक्ष्मणं धर्म लक्षणं ब्रह्म विष्णु शिवादीनां ईश्वरं प्रकृतेः परं जन्मान्तरे च भरतारं प्राप्स्यसि त्वं वरानने इत्येव मुक्त्वा ब्रह्मा च जगाम स्वालयं मुदा देहं तत्याज सावहनो साच कुब्जा बभूवः। क्या कहते हैं भगवान ब्रह्मदेव? न तुमको राम जी मिले न लक्ष्मण जी मिले, क्योंकि ये तो दुष्प्राप्य हैं, इसलिए अगले जन्म में तुम इनको भगवान श्री रामचंद्र जी को पति के रूप में प्राप्त कर लोगी। और फिर अग्नि में शूर्पणखा अपने शरीर को समर्पित करती है और अगले जन्म में कुब्जा बनती है। यह प्रमाण हमने ब्रह्मवैवर्त पुराण से ही दिया, लेकिन ब्रह्मवैवर्त को तो आप प्रक्षिप्त बता चुके वामपंथियों के द्वारा। तो इसी का समर्थन हम आपको गर्ग संहिता के मथुरा खंड के अध्याय 11 से दिलाते हैं। श्लोक संख्या 8 से लेकर 11 तक देखें। वही शूर्पणखा का प्रकरण। श्री रामो में वरो भूयाद वरं देहि सदाम प्रियः त्वं देव देव परमः सर्वासां आशीषां प्रभु। भगवान शिव की आराधना करती है फिर शूर्पणखा, और उनसे भी वरदान प्राप्त करती है कि श्री राम हमारे पति हो, ऐसा वरदान ने। तब शिव जी ने कहा अद्यैव सफलो न स्याद वरस्ते शृणु राक्षसी। मैं वरदान दे तो दूंगा, लेकिन इसी जन्म में अभी ही यह वरदान सफल नहीं होने वाला। द्वापरांते माथुरे च भविष्यति न संशयः। द्वापर युग के अंत में मथुरा में यह वरदान सफल होगा। तब नारद जी बताते हैं शैव शूर्पणखा नाम राक्षसी काम रूपिणी अभूत श्री मथुरायां तु कुब्जा नाम महामते महादेव वरेणापि श्री कृष्णस्य प्रिया भवत
इत्तं मया ते कथितं किंकु श्रोतुमिच्छसि। वही शूर्पणखा महादेव के वरदान के प्रभाव से मथुरा में कुब्जा के नाम से जन्म लेती है और फिर भगवान की प्रिया बनती है, भगवान की प्रेयसी बनती है। यहाँ वेश्यावृत्ति नहीं हुई है भगवान के द्वारा। हाँ, यह जरूर है, रमण क्रिया का वर्णन है तो आनंद रामायण में भगवती सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी की भी रमण क्रिया वर्णित है। मानवोचित शरीर में रहेंगे तो मानवोचित दाम्पत्य रति संबंध संभोग आदि का प्रदर्शन तो करेंगे ही। जब नहीं वैसी व्यवस्था बनेगी तो उस स्थिति में भगवान मानसी सृष्टि करेंगे, मानसी करें या मैथुनी करें। जब कहा धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, तो धर्म से अविरुद्ध काम का अगर शारीरिक प्रदर्शन भी कर रहे हैं तो इन लोगों को क्यों कुंडलिनी में जलन हो रही है। कहने का अर्थ है कि भगवान यदि जिस मनुष्य शरीर में आए मानवोचित प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए मानवोचित रति क्रीड़ा का प्रदर्शन यदि कर रहे हैं तो उसमें क्या दोष हो गया। क्या भगवान ने मैथुनी सृष्टि का विधान नहीं बताया? क्या छांदोग्य ब्रह्म बृहदारण्यकोपनिषद में क्या इसका विधान नहीं है? क्या भगवान शंकराचार्य जी ने इस पर भाष्य नहीं किया? रति क्रिया यदि धर्म से अविरुद्ध जा रही हो, धर्म सम्मत हो, तो उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। व्यभिचार में और धर्म सम्मत रति क्रिया में अंतर है। यह धर्म सम्मत क्रिया है क्योंकि भगवान के प्रति उसने कांत भाव रखा, भगवान उसको पति रूप में प्राप्त होंगे ऐसा ब्रह्मदेव ने, भगवान शिव ने वरदान दिया है, उसको अधिकार है भगवान के साथ दाम्पत्य सुख का, इसीलिए वह ऐसा कर रही है। भगवान मथुरा घुसते वेश्यावृत्ति करने लगे ऐसा ब्राह्मणों ने जोड़ दिया, ये तो असह्य शब्दावली है। अब देखिए, अब वो कुब्जा कैसे बनी, इसका एक प्रमाण आनंद रामायण में मिलता है। हालांकि कल्प भेद से वहां कुछ भिन्न कथा है। आनंद रामायण में जो कथा है उसमें कहते हैं, जो आनंद रामायण का विलास कांड है उसके अंतर्गत जो 10वां सर्ग है उसमें आप देखिए, जो हमने उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श इस पुस्तक में भी विस्तार से लिखा है कि कैसे पिंगला नाम की जो वेश्या थी, यहाँ वेश्या का वर्णन आया है, गणिका, वह भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रेम करने के कारण उनके शयन कक्ष में घुस गई थी। फिर भगवान ने उसको समझा के कि मैं एक पत्नी व्रती हूँ भाई, मैं तो सीता जी के अलावा दूसरी स्त्री का मन से भी चिंतन नहीं कर सकता। फिर वो चली जाती है, भगवान भेज देते हैं, फिर सीता जी को बताते हैं तो सीता जी उनसे चरित्र शुद्धि का प्रमाण मांगती है। फिर गुरु वशिष्ठ आकर प्रमाणित करते हैं कि राम जी चरित्रवान है। फिर उस पिंगला वेश्या को राज कर्मचारी सैनिक पकड़ के गिरफ्तार करके लाते हैं। तब भगवती सीता जी उसको कहती हैं, सीतो वाच तदा वेश्यांग यस्मान मिद्यापराधितम भविष्यसि त्रिवक्रात्वं मथुरायां हि कुत्सिता वेश्या प्रार्थिता प्राह कृष्णस्त्वामुद्धरिष्यति श्रुत्वा तांग बंधितांग वेश्यां मोचयामास राघवः। श्लोक संख्या 97-98, सर्ग संख्या 8 सर्ग संख्या 8, विलासकांड आनंद रामायण। क्या कहते हैं कि जब उस पिंगला को गिरफ्तार करके बंदी बनाकर सैनिक लाए तो सीता जी ने कहा कि तुम ऐसे हमारे शयन कक्ष में अनधिकृत रूप से प्रवेश की हो, मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाई हो, इसीलिए तुम कुब्जा बनोगी, कुबड़ी हो जाओगी, 3 स्थानों से टेढ़ी हो जाओगी और फिर मथुरा में चली जाओगी। फिर उसने प्रार्थना की तो कहा कि चलो ठीक है, तुम भगवान से प्रेम करती हो तो कृष्ण के रूप में ये तुम्हारा उद्धार करेंगे। और ऐसा सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उसको मुक्त कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है, भगवान श्री कृष्ण का जो कुब्जा से रमण हुआ है वह शाश्वत प्रेम का, एकनिष्ठ प्रेम का उदाहरण है। कुब्जा 10 जगह नहीं गई थी वेश्या के समान, तो वेश्या का जब गमन नहीं हुआ तो वेश्यावृत्ति शब्द कहाँ से आप ले आए। अच्छा होता यदि आप उस अध्याय के उस श्लोकों को भी संदर्भित करते कि अमुक श्लोक में वेश्यागमन या वेश्यावृत्ति या पुंसली गमन ऐसा कोई शब्द या वैसा कोई पर्याय भी उपलब्ध हो। नहीं, हाँ, प्रतिक्रिया का विस्तृत वर्णन है तो रहेगा, भगवान ने किया है तो रहेगा। भगवान जो हैं नवरसों के मध्य एक क्रिया यह भी है श्रृंगार की, तो उसमें उन्होंने कोई व्यभिचार नहीं किया है। जिस ने भगवान को पति रूप से दाम्पत्य सुख के लिए प्राप्त करने के लिए तपस्या किया, उनको वरदान मिला, सीता जी ने वरदान दिया। शूर्पणखा को, पिंगला को सीता जी ने कि इसमें तुम बनोगी। फिर एक कल्प में शूर्पणखा भी बनी है कुब्जा के रूप में, तो वहाँ महादेव ने वरदान दिया। फिर एक कल्प में शूर्पणखा बनी तो उसको ब्रह्मदेव ने वरदान दिया। तो वरदान प्राप्त करने के बाद जिसने भगवान से दाम्पत्य सुख का अधिकार प्राप्त किया है, तपस्या का फल प्राप्त किया है, उसको भगवान ने यदि वह सुख प्रदान किया तो उसमें क्या वेश्यावृत्ति का आप दोष देख रहे हैं। अच्छा, प्रक्षिप्तवादियों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, इनको जो पसंद नहीं आता वो प्रक्षिप्त हो जाता है। उदाहरण स्वरूप आर्य समाजी को अगर पसंद नहीं है भगवान का विश्वरूप दर्शन तो कह देता है, बाद में जोड़ दिया। रामभद्राचार्य को सीता का वनगमन, पुनर्वनगमन सीता जी का पसंद नहीं है तो कह दिया, ये बाद में जोड़ दिया। किसने जोड़ दिया तो कहा गुणाढ़ ने जोड़ दिया, कहीं लिखते हैं क्षेमेंद्र ने जोड़ दिया। और जब पूछा जाए कि जब ये वाल्मीकि जी का यह है ही नहीं तो उत्तरकांड बाद में किसी और की कल्पना है, पूर्णतः प्रक्षिप्त है, कृत्स्नसः प्रक्षिप्त है, तो उस स्थिति में रामानंदाचार्य जी ने उत्तरकांड का संदर्भ ब्रह्मसूत्र भाष्य के देवताधिकरण में कैसे दे दिया, तो कहते हैं कोई जवाब नहीं, चुप हो जाते हैं वहां पर।
तो प्रक्षिप्तवादियों के साथ यह बड़ी समस्या है कि किसने किया, किस कालखंड में किया और उसका व्यापक प्रभाव सभी आचार्यों पर कैसे पड़ गया, सबों ने स्वीकार कैसे कर लिया, और साथ ही साथ अब जाकर इस पीढ़ी में आपको कैसे बोध हुआ, और आपको जो उस प्रक्षिप्तवाद का बोध हुआ उस लक्षण को अन्य संस्था या व्यक्ति मान्यता क्यों नहीं देता। ये सब इनके बहुत ही हास्यास्पद कुतर्क होते हैं, कहीं कोई प्रक्षिप्तांश नहीं है। कल्प भेद और क्या कहते हैं उसको, चरित्र भेद को न समझने के कारण ये लोग इस प्रकार का प्रलाप करते रहते हैं। अब तो विनय झा यहाँ तक कह रहे पुराणों को बदल दो, ये सब हटा दो, मैं भी हटाऊंगा, तुम लोग भी हटाओ, इसमें सहयोग करो। मतलब ये सीधे सीधे अब शब्द ब्रह्म की हत्या करने लगे हैं, और पुराणों को न समझने के कारण, स्वयं को एकमात्र विद्वान समझने के कारण इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, जो कि अशोभनीय भी है, खंडनीय भी है और शास्त्रीय संविधान के अनुसार दंडनीय भी है, ऐसा हम समझते हैं। श्रीमन नारायण।